राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो गुरु से आधारित है। एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरी एक नॉन जानने वाली थी, वो मेरे पास आई कि दीदी आप मेरे गुरु बन जाओ। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोलती है मुझे किसी ने कहा है कि पूजा बिना गुरु के संभव नहीं है। क्या ये सच है? तो मैंने उसे समझाया और मैं सोच रही थी कि क्यों ना सबके साथ शेयर किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था उसका कि गुरु के बिना क्या पूजा संभव है। देखिए, हम पूजा पाठ शुरू कर देते हैं जैसे भी हमें आती है, क्योंकि आजकल पूजा ही हमें कलयुग से बचा सकती है, इनके पापों से बचा सकती है। पूजा करना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपको अभी गुरु नहीं मिल रहे हैं, गुरु मिलने में थोड़ा समय लगता है। हमारे बुजुर्गों ने बोला है कि पानी पीजिए छान कर और गुरु बनाइए जानकर। तो गुरु आप ऐसे राह चलते किसी को भी मत बना लीजिएगा। और मैंने उससे ये क्वेश्चन किया, देखिए मैं तो गुरु नहीं बन सकती क्योंकि मैं बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ। गुरु बनने के लिए सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर अभी बहुत त्रुटियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं। तो गुरु वही बन सकता है जो बिल्कुल ही, जिसमें कोई कमी ना हो। तो आजकल इतना तो असंभव सा लगता है, पर फिर भी शायद मिल जाए। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें कोई कमी नहीं है गुरुओं की। अब सवाल ये है कि गुरु को हम ढूंढें कैसे? तो गुरु ढूंढने के लिए हमें कैसे पता चलेगा ये सक्षम है? तो देखिए, आप जिस भी आराध्य की पूजा कर रहे हो, किसी भी भगवान की कर रहे हो, जैसे मैं हनुमान बाबा मेरे इष्ट हैं, माता रानी मेरे दो इष्ट हैं। सबके एक होते हैं, मेरे दो हैं, माता रानी भी और हनुमान बाबा। तो जब मैंने पूजा स्टार्ट की थी आज से 30 साल 35 साल पहले, तो मैंने हाथ जोड़कर यही किया कहा था कि मुझे नहीं पता कि कैसे पूजा करनी है और किसे गुरु बनाना है, कैसे बनाना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे माता पिता हो, सब कुछ मेरे आप ही हो। तो मैंने उनको माँ और बाबा का रूप दिया हुआ है। तो देखिए, जब भी आप भगवान को बिठाते हो तो अपना कोई ना कोई उन्हें स्थान दीजिए। पिता का, माता का, भाई का, बहन का, पुत्र का, जो भी आपने स्थान देना है। और बिल्कुल अगर भगवान मान के उनकी पूजा करोगे तो भगवान मिलना असंभव है। तो उनको कोई ना कोई घर का सदस्य आप बनाइए उन्हें अपना, वो हमारी फैमिली है। और जो हम पूजा पाठ जो भी करते हैं, तो देखिए, हम एक छोटा बच्चा होता है, वो ABCD या क ख ग तभी सीखता है जब उसे कोई सिखाने वाला होता है। खुद से तो वो नहीं सीखता। अब हमें क्या पता भी क्या सही है और क्या गलत है? तो सबसे पहले माता पिता ही हमारे गुरु होते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए, संसार में जो भी गुरु है घर से बाहर, तो गुरु के बिना हमारी शिक्षा अधूरी है, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो गुरु क्या है? गुरु ये हैं कि जो हमें रास्ता दिखाए। हम गलत पूजा कर रहे हैं, हमें नहीं पता पूजा करने का ढंग क्या करना चाहिए। देखिए, कोई भगवान, एक ही भगवान को भज रहा है, कोई खाली भोले बाबा को भज रहा है, कोई श्री राम को भज रहा है। आजकल कृष्ण भक्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और अच्छी बात है। और आजकल लोग मतलब जैसे भेड़ चाल सी हो गया, मैं यही कहूँगी। लेकिन ये नहीं पता कि कैसे पूजा करनी है। तो वैसे हम गृहस्थियों को 5 देवताओं की पूजा बताई हुई है, ये तो आप सब जानते होंगे। तो 5 देवताओं की पूजा गृहस्थ में बहुत ज़रूरी है। हाँ, सन्यासी किसी भी एक भगवान को पकड़ सकते हैं, किसी एक नाम को पकड़ सकते हैं, जिससे उनका जीवन तर जाएगा। लेकिन हम गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी में 5 देवताओं की पूजा बहुत ज़रूरी है। बात तो यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात गुरु की थी, वहीं से शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास गुरु नहीं है और हम पूजा करना चाहते हैं। आप बेशक पूजा कीजिए और अपने इष्ट देव के सामने हाथ जोड़कर बस सच्चे मन से ये कीजिए कि मैं नहीं जानती मैं कैसे गुरु बनाऊं, किससे बनाऊं, और अभी आप ही मेरे गुरु हो। अगर आपको कोई मेरे लायक कोई गुरु दिखता है तो आप मुझे उनसे मिलाइए। तो यकीन मानिए, वो खुद भी आपको शिक्षा देंगे और वो अच्छे गुरु से आपका मिलान करवाएंगे, जिससे आपका जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। बस अपने इष्ट देव के सामने सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उन्हें प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप ही जानते हो मेरे लायक गुरु कौन है, उनसे आप मुझे मिलाइए। तो यहाँ आपका जो भी आपकी परेशानी थी यही ख़त्म हो गया। गुरु वाली वो खुद भेजेंगे, किसी को भी माध्यम बना के भेजेंगे, लेकिन गुरु आपके सामने होगा और बहुत अच्छा होगा। बस इतना कीजिए और अपनी पूजा शुरू कर दीजिए। जैसे भी आपको उल्टी सीधी आती है, जैसी भी आती है, पूजा शुरू कर दीजिए। जितनी भी आती है, जितना भी समय है आपके पास,
एक घड़ी का समय 1 घड़ी दीजिए, 2 घड़ी का तो 2 घड़ी दीजिए, जितना समय, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा दिन बैठे रहिए, जितना आपके पास, क्योंकि देखिए हमने अपने बच्चे भी स्कूल भेजने होते हैं, हमने अपने घर वालों को भी देखना होता है, अपने बुजुर्ग माता पिता को भी देखना होता है। तो इस सब के बीच हमें पूजा का समय निकालना पड़ता है। वो आप अपने अनुसार निकाल सकते हैं कि मेरे पास कितना समय है। तो आगे अगर आपको कोई भी दुविधा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हाँ, जितना मेरे कोशिश करूँगी मैं आपके सवालों का जवाब दूँ, जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता देती हूँ। देखिए संत महात्मा तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एक गृहस्थनी हूँ। हाँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं कर लेती हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।